हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 6, तो 6 बजे का टाइम है। और मैं आज 6 बजे उठी थी, तो बहुत लेट हो गई हूँ उठने में आज। और देखिए दिन भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। और मतलब बाहर जब जैसे गेट वगैरह खोला था तो देखिए कितना ज़्यादा बाहर मतलब उजीता फैल गया है। और खूब मतलब फिर उस आज तो थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा लेट ही उठती हूँ। कभी ऐसा होता है नहीं, सुबह को मतलब मन नहीं करता है उठने का। तो आज थोड़ा लेट ही उठी थी मैं। तो यहाँ पानी पानी वानी पिया था मैंने। थोड़ा जैसे गर्म पानी पीती हूँ सुबह के लिए, गुनगुना करके। ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ, थोड़ा हल्का ही जैसे गुनगुना करती हूँ। क्योंकि अब इस टाइम जैसे गर्मी है, तो गर्मी की वजह से ज़्यादा गर्म पानी जैसे नहीं पिया जाता है। तो थोड़ा जैसे हल्का ही ऐसे गुनगुना कर लेती हूँ। तो पानी वगैरह पिया था, गेट वगैरह खुल के आई थी। तो सबसे पहले जैसे उठती हूँ तो मेरा यही काम होता है कि सबसे पहले गेट खोलती हूँ। और जो नीचे मतलब चप्पल वगैरह रखे होते हैं बच्चों के, तो उन्हें भी जैसे उठा के रखती हूँ ऊपर। कि झाड़ू लगाती हूँ, और सब जब झाड़ू लगाओ तो मतलब पूरी जगह जब साफ़ होती है तभी अच्छा लगता है। तो चप्पल वगैरह रखे होते हैं कि बच्चे ऐसे उतार देते हैं, रखते नहीं हैं। तो मैं सुबह को उठती हूँ तो उठ के जैसे रखती हूँ उनके लिए। तो मेरा ये जैसे सुबह को उठ के बस ये सब सारे काम होते हैं सुबह के लिए। और फिर उसके बाद में जैसे झाड़ू लगा रही हूँ, और जैसे कमरे में सब में मैं लगा के ले आई थी झाड़ू। और जो मतलब बरामदा वगैरह रह गया है, किचन वगैरह में लगाई थी। तो झाड़ू निकालो, काफ़ी देर लग जाता है पूरे घर में झाड़ू निकालो। फिर झाड़ू निकालने के बाद में, और देखिए बच्चे क्या करते हैं मेरे घर पे, जैसे बैग वगैरह होता है अपना स्कूल का, तो ऐसे ही रख देते हैं। और मैं बहुत बोलती हूँ बच्चों से, जैसे मतलब संदूक है तो जैसे बड़ा संदूक है तो उस पर रख दो। और इतनी ज़्यादा जैसे घर है लेकिन इतनी अलमारी वगैरह नहीं है बनी हुई, तो इस वजह से तो बच्चे ज़्यादातर जैसे चारपाई पे हैं और बेड पे ऐसे रख देते हैं बच्चे। और संदूक भी जैसे खाली रहता है, तो बच्चों से बोलते हैं जैसे संदूक पे रख देना। तो संदूक पे भी जैसे बच्चे तो अपनी पढ़ाई वगैरह करते हैं तो नहीं रखते हैं, तो मतलब यहीं जहाँ पढ़ाई करी बैठ के तो वहीं बस रख दी है बच्चों ने। तो पूरे जैसे बरामदे में लगा के ले आई थी गैलरी में झाड़ू। और फिर उसके बाद में बैठक है तो इसमें झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और बैठक भी हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है गैस, बहुत ज़्यादा सोफों पे मतलब गर्द वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई है। और झाड़ू लगाने के बाद में फिर मैंने जैसे गेट पे पानी वगैरह डाला था। तो सुबह को मेरा यही काम होता है, जैसे सबसे झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद पे गेट पे जैसे पानी डाल के आती हूँ, पूरा गेट जैसे धुलती हूँ। धुलने के बाद में तब आके जैसे घर में जो भी काम होते हैं तभी करती हूँ। और बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहा है तो इस वजह से थोड़ा मतलब काम है सुबह का जैसे निपटा लेती हूँ। नहीं तो बाद में ही नंबर आता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए नाश्ता वगैरह देना बना के कुछ ना कुछ, तो इस वजह से। तो सबसे पहले जैसे तो आज मैंने सोचा चलो सबसे पहले यही सारा काम कर लेती हैं, फिर उसके बाद में जैसे जो भी कुछ है बाद में बनाऊंगी मैं। तो यहाँ ये भी जैसे गंदा हो रहा था तो इसे भी जैसे साफ़ कर देती हूँ सिंक के लिए। ये भी बच्चे हैं और मैंने पानी चला दिया था। और पहले मतलब उसके लिए जैसे हार्पिक वगैरह लगा दिया था सिंक पे, और थोड़ी देर के लिए जैसे हार्पिक लगा के रहने दो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और तुरंत जैसे लगा के तुरंत धुल दो तो ठीक से साफ़ नहीं होता है। तो इस वजह से पहले मैंने लगा के रख दिया था। और फिर उसके बाद में हो गए थे हमारी 5 या 10 मिनट हो गए थे, तो फिर उसके बाद में मैंने धुला था। और जब तक मैंने यहाँ जैसे पानी वगैरह डाला था सब पे, और अच्छे से अब साफ़ हो गया है। और तुरंत धुल दो तो साफ़ नहीं होता है, मतलब जो थोड़े बहुत दाग वगैरह होते हैं तो वो भी नहीं छूटते हैं। तो यहाँ मतलब अच्छे से धुलाई कर देते हैं। और आज मैंने सोचा पोछा नहीं लगाती हूँ, धुलाई कर देती हूँ। तो कभी जैसे मेरा मन होता है तो धुलाई भी कर देती हूँ इधर। और पानी वगैरह जैसे खींच लेती हूँ वाइपर से। और पानी भी जैसे बहुत ज़्यादा निकल भी जाता है तब भी जैसे रह ही जाता है। और जब तक वाइपर से नहीं खींचो जब तक अच्छे से, तब तक मतलब सूखता भी नहीं है। और वाइपर से खींच लो तो एकदम सूखता चला जाता है पूरा घर। तो उधर तो नहीं लगाऊंगी, उधर पोछा वगैरह लगाऊंगी और इधर बस धुलाई कर देती हूँ। और जो पैप वगैरह है और जो मशीन का पैप है तो इसी से जैसे धुलाई कर देती हूँ। पैप काफ़ी बड़ा है तो इससे अच्छे से जैसे धुलाई हो जाती है इस वाले पैप से। तो मैं ज़्यादातर इसी से ज़्यादा धुलाई करती हूँ, फिर निकाल लेती हूँ और फिर उसी में जैसे लगा देती हूँ मशीन में, तब अच्छे से धुलाई हो जाती है इससे। और पूरी जैसे चला भी जाता है सब जगह, ये थोड़ा बड़ा है नहीं पैप तो इस वजह से। और फिर यहाँ जैसे पूरा जैसे पानी वगैरह लगाने के बाद में फिर जाके मैंने सोफ़ा वगैरह साफ़ किए थे, उसके बाद में किए थे पोछा वगैरह लगाने के बाद में।
तो सोफा भी जैसे साफ़ करे थे मैंने गाइस। और यहाँ जब तक जैसे मैंने काम निपटाया था, पूजा वगैरह करी थी, फिर पूजा के बर्तन वगैरह धुले थे नहाने के बाद, जैसे नहाने के बाद में गाइस। और फिर उसके बाद में देखिए अर्पिता ने आज पूरी तैयारी कर ली थी और बोल रही थी कि मुझे चीला बनाना है बेसन का। तो अपने सब सामान वगैरह इसने काट लिया था और इससे ना ठीक से नहीं बन रहे थे, तो हंस रही मैं दिखा रही थी। तो कभी कभार इसका मन होता है तो मतलब कोई काम है तो कर लेती है और ये नहीं है। तो यहाँ चाय भी जैसे बना ली थी इसने। तो बाद में फिर मैं कह रही थी कि चलो मैं बना के देखती हूँ। तो फिर बाद में मैंने बनाए थे, कई बनाए थे। फिर उसके बाद में मैंने पहले छोटा बनाया था और फिर उसके बाद में मैंने फिर काफ़ी बड़े बड़े बनाए थे, पूरे मतलब तवा भर भर के बनाए थे मैंने, बहुत बड़े बड़े बनाए थे। तो यहाँ पहले छोटा बनाया था और थोड़ा कम पड़ गया था, तो बच्चे बोल रहे थे थोड़ा बेसन और घोल लो उसके बाद में। तो फिर मतलब कम रह गए थे, बच्चे को मतलब खाने के लिए हो नहीं पाए थे। अर्पिता ने पहले थोड़ा ही जैसे हो रहा था, उसने सोचा पता नहीं कोई खाए या नहीं खाए और ठीक लगे या नहीं लगे। तो बोल रही थी कि जैसे कम पड़ेंगे तो बाद में जैसे फिर से घोल लेंगे बेसन। तो यहाँ फिर से उसने जैसे प्याज वगैरह जो चीज़ जैसे पड़ने की वो फिर बाद में जैसे कट गई थी, तो थोड़ा बेसन है और घोरा था। तो यहाँ देखिए मैं सेक रही थी और मैंने तब भी ये अर्पिता बहुत छोटी छोटी बना रही थी, तब भी मैंने जैसे काफ़ी बड़ा करके बनाया है। तो आज तो सुबह सुबह जैसे चीले का नाश्ता हो गया था और तो यहाँ देखिए बन गया है और चटनी रख दी है साथ में। तो ये देखिए और यहाँ फिर बच्चे खा रहे हैं बैठ के। तो बाय गाइस।